और एमपी में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने उपचुनावों के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। 30 अक्टूबर को चारों सीटों पर मतदान होंगे, जबकि 2 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे का ऐलान किया जाएगा। तारीखों का ऐलान होते ही सियासत ने भी जोर पकड़ ली है। बीजेपी में जहां पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है, वहीं कांग्रेस का भी दावा है कि उसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब प्रत्याशियों के चयन और रणनीति पर सियासत का जोर है। एमपी में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर को मतदान और 2 नवंबर को मतगणना की तारीखें घोषित कर दी हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही अब एमपी में सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। तारीखें आते ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने फौरन एक बैठक कर डाली। बैठक में सीएम शिवराज समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही पार्टी की नजर आदिवासी वोटर्स पर भी बनी हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दावा किया कि बीजेपी ही उपचुनाव की जंग जीतेगी। देखिए, एसटी मोर्चे की बैठक बाई इलेक्शन को ही लेकर के नहीं है, संगठन काम का, अनुसूचित जाति मोर्चे के काम का विस्तार, उस पर आज से नहीं, हमारी तो लगातार तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर पैसा कानून, पैसा एक्ट से लेकर घर घर राशन आदिवासी क्षेत्र में पहुंचेगा, घर घर पहुंचेगा, उनको रोजगार मिलेंगे। जितने भी बैकलॉग की भर्तियां हैं उनकी डिक्लेरेशन माननीय मुख्यमंत्री ने की है। कई प्रकार की घोषणाएं, उनको लोगों तक लोग लाभान्वित कैसे हो, इसकी तैयारी के लिए हमारी बैठक है। बीजेपी की अपनी तैयारी है तो वहीं कांग्रेस ने भी उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पूर्व सीएम और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर दावा किया कि कांग्रेस उपचुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने भी ताल ठोक दी। आखिरी तारीख 8 है, तो उसके पहले स्वाभाविक है कि हमारे उम्मीदवारों की घोषणा की जाने वाली है और कमलनाथ जी इस संबंध में हाईकमान से संपर्क में हैं और जितना शीघ्र होगा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। सर, जो सर्वे की बात आप लोग कर रहे थे, क्या वो सर्वे पूरे हो गए, उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं? सर्वे पूरे हो गए और सर्वे के साथ इस बात का भी सर्वे हो चुका है कि चुनाव के रिजल्ट क्या होंगे। जो चारों सीटों का सर्वे कांग्रेस को मिला है उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि तीनों विधानसभा की सीट और 1 लोकसभा की सीट कांग्रेस जीतने जा रही है। उपचुनाव में जीत दर्ज करने की तैयारियों के साथ कमलनाथ की जाति पर भी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने कमलनाथ पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने बीजेपी पर जाति के नाम पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। गलती से 15 महीने में कांग्रेस की सरकार बनी और एक प्रदेश का एक जिसका न पृथ्वीपुर से लेना देना, न भोपाल से लेना देना, न छिंदवाड़ा से लेना देना, न इस प्रदेश से लेना देना, कहां से आए कमलनाथ? कोई बता सकता है कहां के कमलनाथ? किस जाति के कमलनाथ? कोई नहीं पता। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अब मध्य प्रदेश को जाति के नाम पर बांटने का काम प्रारंभ कर दिए हैं। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि एक पढ़े लिखे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को कमलनाथ जी की जाति के बारे में सवाल करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के नाम पर कोई मुद्दे नहीं है और कमलनाथ की 15 महीने पुरानी सरकार में जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम हुए हैं, उससे डरी हुई, सहमी हुई भारतीय जनता पार्टी अब जाति और धर्म के नाम पर वोट लेने का एक बार और असफल प्रयास करना चाहती है। उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, यानी चुनावी रणभेरी बच चुकी है। अब सवाल ये है, किसके दावों में कितना दम है? सवाल ये है, जनता शिवराज सरकार के कामों पर मुहर लगाएगी या फिर कमलनाथ और कांग्रेस के साथ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है, 4 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे क्या बताएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उपचुनाव को लेकर देर रात सीएम हाउस में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सभी मंत्रियों को उपचुनाव वाली सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। बैठक के बाद मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। मंत्रियों को उपचुनाव वाली सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि संगठन को लेकर भी बातचीत की गई है। उपचुनाव में सब अपना अपना काम करेंगे और बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, सुहास भगत, हितानंद शर्मा और मंत्री शामिल रहे। चर्चा क्या होगी? अपने अपने मंत्रियों को अपनी अपनी जिम्मेवारी, अपने अपने विभाग का काम देखो, सरकार की योजनाएं पहुंचाओ जन जन तक। सरकार की उपलब्धियों की
और चूंकि उपचुनाव घोषित हो गए हैं तो जब बारिश होती है तो पानी की चर्चा होती है। कुछ नहीं, मंत्री हैं तो सबसे पहले पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। ऐसे में कल राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसके तहत अब कोविड प्रोटोकॉल में चुनाव प्रचार, चुनाव प्रक्रिया, सभा को मतदान होना, इसके साथ नामांकन से पहले और नामांकन जुलूस के दौरान सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध रहेगा। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में सिर्फ 3 गाड़ियों की अनुमति होगी, जबकि नामांकन के लिए जुलूस की अनुमति भी नहीं होगी। वहीं चुनावी सभा के निर्देश के तहत इंडोर होने वाली सभाओं में 200 लोग या फिर 30% की अनुमति होगी। वहीं मैदान में होने वाली सभाओं में 50% क्षमता की अनुमति होगी और रैलियों के लिए केवल उन्हीं मैदानों का उपयोग किया जाएगा जिन्हें पूरी तरह से घेरा या फिर बैरिकेड किया जा सके। तो मध्य प्रदेश में एक लोकसभा सहित 3 विधानसभा सीटों पर तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। निवाड़ी के पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जहां पर 15 महीने की कमलनाथ सरकार के विकास कार्यों को भुनाकर उपचुनाव जीतने का दावा कर रही है, वहीं पर बीजेपी अपने पिछले 15 साल के शिवराज सिंह चौहान के विकास कार्यों को गिना रखी है और उसी के दम पर अपनी जीत का दावा ठोक रही है। आपको बता दें कि पृथ्वीपुर विधानसभा सीट तत्कालीन कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद खाली हुई थी। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी और निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता इनको आने वाली 30 तारीख को जवाब देगी और कांग्रेस से जिसको भी प्रत्याशी हमारे नितिन सिंह जी राठौर को प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी घोषित करेगी, निश्चित रूप से वह अच्छे मतों से विजयश्री होंगे। श्री बी डी शर्मा जी आए थे, 2 दिवसीय दौरा था, चुनाव की दृष्टि से ही था। तो हमारी जो बूथ समितियां हैं, 247 जो बूथ हैं विधानसभा के अंदर, उसमें सभी बूथ समितियों को, उनके अध्यक्षों को, संगठन की दृष्टि से जो हमारे पालक संयोजक हैं ग्राम केंद्र और नगर केंद्र के, सबकी अलग अलग श्रेणी में माननीय अध्यक्ष जी ने बैठकें की हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन किए हैं और उनको अध्यक्ष जी ने निर्देश भी किया है। तो हमारी तैयारी तो बिल्कुल पूरी है। तो उपचुनावों को देखते हुए बीजेपी आदिवासियों को साधने की कवायद में जुट गई है और इसी के तहत रणनीति भी बनाई जा रही है। वन मंत्री विजय शाह ने आदिवासी मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि रघुनाथ शाह, शंकर शाह और टंटिया मामा जैसे जनजातीय नायकों के साथ इतिहासकारों ने अन्याय किया। कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से इन लोगों को भुला दिया, जबकि जिन्होंने उंगली तक नहीं कटवाई उन्होंने देश की आजादी में अपना नाम लिखवा दिया। वहीं पर जैस के मुद्दे पर कहा कि जेएनयू से निकली विचारधारा जैस आदिवासियों को भड़का रही है। जो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, उनको हमें मुंहतोड़ जवाब देना है। धर्मांतरण के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बलपूर्वक पैसे का लालच देकर किसी का धर्मांतरण नहीं होने देंगे। देश काल परिस्थिति के अनुसार हम कैसे उनको अधिक लाभ पहुंचाएं, उस पर बैठकर हमारी परिचर्चा हुई थी। जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, जो ये आदिवासी बंधु, हमारे जनजातीय बंधु को भड़काते हैं और वो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ऐसे लोगों को हमको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस का कोई भी बंधु आ जाए, आदिवासी जनजातीय बंधुओं का विकास, बीजेपी शिवराज जी की विकास और उनके विकास पर तुलनात्मक रूप से हम कहीं भी चौराहे पर बात करने को तैयार है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरा ने कांग्रेस के टिकट की दावेदारी की है। शेरा ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। खुद को टिकट का प्रबल दावेदार मानते हुए कहा कि कांग्रेस में टिकट के लिए उन्होंने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत संगठन के सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचा दी है। अगर टिकट मिलेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे और इससे पहले शेरा अपनी पत्नी को टिकट देने की मांग कर रहे थे। और सभी विधानसभा के लोग, कम से कम 20-25 25 हर विधानसभा के लोग गए थे और सबने अपनी बात रखी। आदरणीय कमलनाथ जी से बात रखी, दिग्विजय सिंह से मिले, हम लोग आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब से मिले और हमने तो पार्टी को छोड़ा। पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ जी है, पार्टी के अध्यक्ष सोनिया जी है दिल्ली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, वो लोग तय करें। कितनी मजबूत मानते दावेदारी?
बहुत ज़्यादा मजबूत है। हमारे से अच्छा उम्मीदवार नहीं है कोई। अब जबकि चुनाव हो जाए तो रिमाइंडर करेंगे